थोड़ा सा इस पे इंसाइट डालिए, क्या चीजें अच्छी चल रही हैं, ये कहाँ से शुरुआत करें। आप कह रहे हो कि खाना नहीं आता है बनाना, ये अच्छी बात है, ये अच्छी कंडीशन है, ये अच्छी कंडीशन है। ओके गाइस, हेलो एंड वेलकम टू दिस स्पेशल सेशन। और आज मेरे साथ हैं एक एक्सपर्ट जो कि स्पेशली शेफ हैं, इनका नाम है निशान श्रीवास्तव जी। और ये स्पेशली आए हैं आज हमारे बीच में। जो भी क्वेरीज होती हैं आपकी, जो भी चैलेंजेस आते हैं लोगों को लॉन्च करने में, खासकर क्लाउड किचन्स को स्पेशली, उससे रिलेटेड सॉल्व करने। ओके, बाय द वे ये सिर्फ शेफ नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, इनका खुद का बिजनेस भी है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज, जो भी कोई ब्रांड लॉन्च करने वाला होता है, सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन उसके ये आ रहा होता है कि क्या लॉन्च करें। ओके, सो खाना कौन सा लॉन्च करें, थोड़ा सा इस पे लाइट दीजिए। क्या मार्केट में चल रहा है, आप मार्केट में ऑलरेडी रन कर रहे हो अपना ब्रांड, थोड़ा सा इस पे इंसाइट डालिए, क्या चीजें अच्छी चल रही हैं, कुछ टाइप के खाने उनको लॉन्च करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करें, कुछ ऑप्शंस बताइए। हाँ जी, मतलब खाने के ऑप्शंस। हाँ जी, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? दो तीन चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में किस चीज की कमी चल रही है। अगर आप पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप चाह रहे हैं कुछ नया करना, तो आपके आसपास जिस पॉइंट आप देख रहे हैं कि यहाँ से मुझे अपना किचन रन करना है, उसके आसपास किस चीज की कमी है। हो सकता है स्टूडेंट बहुत अच्छी थाली ना मिल रही हो सकता है मतलब एम्प्लॉयज बहुत सारे हो, वहां पे एक अच्छा मील ना मिल रहा हो, आप वो जा सकते हैं। नॉनवेज खाने वाले बहुत लोग, एक नॉनवेज का अच्छा रेस्टोरेंट वहां पे अवेलेबल ना हो, आप उसकी होम डिलीवरी कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीजें जिस पर अपन वर्क कर सकते हैं। पर सबसे पहले जो चीज पकड़ते हैं कि किस चीज की अवेलेबिलिटी है, और दूसरा आप ये देख सकते हो कि आपको क्या चीज बहुत अच्छा आता है। मान लीजिए हमारे घर में हम अपनी जो है मम्मी, उनकी मदद से कुछ ओपन करना चाह रहे हैं, वो डोसा बहुत अच्छा बनाती है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें डोसे को कैसे फोकस करना और किन लोगों का रिक्वायरमेंट है उसकी अपने एरिया में है भी कि नहीं। हो सकता है डोसे का एक ऑलरेडी बहुत बड़ा एक वहां पे जाइंट बैठा हो, तो उसे कैसे अपने को ब्रेक करके आगे निकलना है, वो फिर प्लान में रहेगा। तो आप क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले ये आपको देखना पड़ेगा, और मार्केट की डिमांड क्या है। तो अगर कोई मुझे आइडेंटिफाई करना है ये खाना चलेगा कि नहीं मेरे सिटी में, कुछ बताना चाहेंगे, कुछ गाइडलाइंस, क्या कर सकता है आदमी फिगर आउट करने के लिए उन चीजों को? फिगर आउट करने के लिए देखिए, जेन्युइन हम लोग जो करते हैं, जैसे कोई भी हम लोग नया रेस्टोरेंट लॉन्च करते रहे, ये भले हम लोग होम डिलीवरी के लिए हम पूरे सिस्टम बात करें, पर जब कोई भी नया रेस्टोरेंट लॉन्च होता है हम उसकी टेस्टिंग जरूर करवाते हैं। जब उसके पहले उसकी अनाउंसमेंट भी नहीं होती कि हम लोग एक रेस्टोरेंट लॉन्च कर रहे हैं, पहले टेस्टिंग कराते हैं कि भाई इसका फूड कैसा लग रहा है। सेम विद होम डिलीवरी, अगर मार्केट में जो है डिमांड और आप उस मार्केट में ऑलरेडी, आप मान लीजिए आपका घर है या आप वहां पे रह रहे हैं या आप उसकी मार्केट स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको सर्वे करना ही पड़ेगा। अब वही सर्वे कैसे कर सकते हैं? सर्वे, हाँ वही मैं बता, दो तीन तरीके हो सकते हैं। या तो आप जो आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको कॉल आउट करो, ठीक है, जो आपको जेन्युइन बता सके, झूठे वो नहीं चाहिए कि मतलब हम बता नहीं रहे हैं भाई अच्छा ही होगा ये, तो अपने को ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो आपको बता सके, उनसे आप कर सकते हैं। आसपास की कम्युनिटी को आप करिए टच, पब्लिक करिए, फ्री मील दे दीजिए, जो मेरा शायद आप इससे आप तो फ्री मील प्रोवाइड कर सकते हैं। रेड अंकल आंटी हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, आप इसको ट्राई करके बताइए अपने जो फ्रेंड्स हैं या आसपास जो लोग हैं, तो उसमें देखिए, और ऐसे लोगों को देखिए जो आपको जेन्युइन बता सके। मेरी मम्मी मेरी हमेशा तारीफ करती है, बस जरूरी नहीं सब चीजें सही हो, तो आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो आपको सही राय दे सके। राय हर बार अच्छी भी लगती है, कुछ बार बुरी भी लगती है, तो आपको वो भी ऑब्जर्व करना है। ओके, हमें मान लीजिए 10 टाइप की चीजें आती बनाने, लेकिन हम इनमें से कौन सी चूज करें? क्या हमें सब सारी चीजें बनाकर टेस्ट करवानी चाहिए और लोगों से पूछना चाहिए कि हम क्या बेस्ट बनाते हैं और वही स्टार्ट करें? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? जिस चीज में आपका बेस्ट आ रहा है वो जरूरी नहीं आप चालू करें, सेकंड बेस्ट भी आप चालू कर सकते हैं, मगर आपको उस काम को करने में ईज होना चाहिए, इजीनेस आनी चाहिए आपको, मेरे को ये लगता है। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा मेन्यू बना दिया, आपने हैदराबादी दम बिरयानी डाल दिया, आपने मिर्च का सालन डाल दिया, आपने 10 ऐसी चीजें डाल दी जिसकी प्रिपरेशन टाइम बहुत बड़ी है। हम तो क्या, क्योंकि माइंड भी वो एक्सपर्टीज नहीं होगी अभी, तो अपने को ऐसा काम करना है जिसमें हम बहुत ही इजी वे में जा सके। अगर हमारे पास 50 ऑर्डर एक साथ भी आए, तो भी हमारे किचन में कैपेबिलिटी होना चाहिए कि हम उसको थोड़ी देर में आउट कर देंगे। सबसे पहले ये देखना है कि भाई अपना प्रिपरेशन टाइम क्या जा रहा है, तो हर आइटम ऐसा नहीं रख लेना है जिसके प्रिपरेशन टाइम बहुत ज्यादा है। तो खाना नहीं बनाना आता है, उस केस में मेरे पास क्या ऑप्शन बचते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? ये बहुत अच्छी कंडीशन है अगर आपको खाना बनाते नहीं आता है। आप कह रहे हो कि खाना नहीं आता है बनाना, ये अच्छी बात है, ये अच्छी कंडीशन है, ये अच्छी कंडीशन है। आपके पास सीखने के लिए बहुत स्कोप हो गया। आपको ये मालूम है कि हमें अब एक क्लाउड किचन ओपन करना है, और हमें नहीं आता है कि हमें क्या करना है, तो हम स्टार्टिंग से सीखेंगे। जब हम एज ए शेफ हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो हमारे माइंड में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे। ये कोई शेफ थे ना,
वो समझ पाएंगे। हमें मालूम है कि हमारी ये शेफ को एक बाउंड्रीज में बांध दिया जाता है, पर आपके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप सोच सकते हो। अगर हमें खाना नहीं बनाना आता है तो दो ऑप्शन बचते हैं, या तो हम खाना बनाना चाहते हैं, कुछ लोग होंगे खाना नहीं भी बनाना चाहते हैं, वो बिजनेस संभालना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, तो उस केस में वो शेफ को हायर करें। तो शेफ को हायर करने के लिए कुछ एडवाइस, कुछ क्या चीज? यहाँ पे हम शेफ की बात कर रहे हैं कि उस्ताद की बात कर रहे हैं, ये भी एक बहुत प्लीज बताइए इस बारे में जानना चाहिए लोगों को जी। दो कैटेगरी होती है। एक हम शेफ की बात कर देते हैं, कोई भी खाने बनाने वाले हम उसे शेफ की मतलब कैटेगरी में ले आते हैं। आ सकता है, हर कोई आ सकता है, कोई भी शेफ बन सकता है, मगर शेफ एक एक्सपर्टीज एक फील्ड चले जाता है। कई बार खाना बनाने के जो हमारे जो कारीगर मिलते हैं हमें, वो उस्ताद जिन्हें हम आम भाषा में बोला जाता है, वो मिलते हैं। तो हमें किन्हें हायर करना है? हमें शेफ को हायर करना है या हमें उस्ताद को हायर करना है? उस्ताद बोले तो कुक बोल सकते हैं, कुक बोल सकते हैं, अच्छा चीज है, एक अच्छा चीज है। सो कुक को हायर करना चाहिए या शेफ को हायर करना चाहिए? शेफ को शॉर्ट टर्म के लिए हायर करना चाहिए, और ए मंथ और 2 मंथ मतलब एज एक्सपर्ट वो आए, और अगर प्लीज वहां पे अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो तो उसको सॉल्व करके जाए। और यानी तो आपकी स्टैंडर्ड जो बनानी है रेसिपी, उस पर वो वर्क करके जाए। शॉर्ट पीरियड में शेफ चाहिए आपको, बेसिकली शेफलेस मॉडल बनाने के लिए शेफ चाहिए, उसको फॉलो करने के लिए कुक चाहिए। कुक चाहिए। आप कभी भी शेफ हायर कर रहे हैं, भले वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हो कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए हो, आपको नहीं ये स्पेसिफाई करना है कि आपको टीम को ट्रेन करना है और स्टैंडर्ड रेसिपी बनानी है बिफोर हायरिंग। ये बाद में उनसे ये नहीं सुनना है कि मैं अपनी रेसिपीज को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं बताऊंगा। तो उन्हें ये क्लियर कर दीजिए व्हाई वी आर हायरिंग यू, और शॉर्ट टर्म पीरियड में तो बताइए कि वी आर हायरिंग यू बिकॉज वी वांट आवर स्टैंडर्ड रेसिपी फ्रॉम यू, दैट्स सिंपल। वो आपको देना ही पड़ेगा। तो फूड कॉस्ट कम करने के लिए कुछ टिप्स, किस तरीके से हम उसको कम रख सकते हैं, वेस्ट को कैसे बचा सकते हैं, कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे जो लोगों के काम आ सके? जी, फूड कॉस्ट पे बात करते हैं। सबसे पहले फूड कॉस्ट पे है सिंगल मटेरियल से वेरिएबल अपने को वेरिएशन बनाने हैं प्रोडक्ट्स के। हमें बहुत लंबी लिस्ट नहीं बनानी है कि हमारे पास इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है वो हजारों में जाए, भाई 100 में भी नहीं जानी चाहिए, बहुत कम रखी है। मैंने साफ बोल रखा है 10 रखो, हाँ 5 स्पेशल, हाँ 10 + 5 मैक्सिमम। हाँ, नहीं ये मेन्यू होगी। मेन्यू के इंग्रेडिएंट्स क्या लगेंगे अपने को? जैसे बिरयानी है तो भाई उसमें अपने को राइस लगेगा, नॉनवेज लगेगा, दही लगेगी, मसाले लगेंगे, उसकी स्पेसिफिकेशन है। वो इन्वेंटरी हमें कम से कम रखनी है। उसके लिए मैंने बोला इतनी लंबी लिस्ट, उसे हमें कम से कम ही रखना है। इन्वेंटरी के लिए पोर्शन कंट्रोल आपको आपने इनिशियल स्टेज बताया होगा नहीं लोगों को, जब ओपनिंग इनिशियल बता सकते हो, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल स्टेज पे ही हमें हमारा जो कॉस्ट कंट्रोल है, पोर्शन कंट्रोल है, वो याद रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हमने किसी बिरयानी में 200 ग्राम चली गई, किसी में 300 ग्राम चली गई, किसी में 100 ग्राम जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने 200 ग्राम बनाया कि भाई हमारी बिरयानी में 200 ग्राम मटेरियल आएगा 2 पीसेस के साथ, तो वो आना चाहिए। सेम विद ईच एंड एवरी फूड, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना। कम होगा तो अपने ऑडियंस टूटेगी, और ज्यादा होगा तो हमारी कॉस्टिंग भागेगी। हाउ मेनी स्टाफ विल वी रिक्वायर फॉर न्यू स्टार्टअप क्लाउड किचन? कितने स्टाफ लगेंगे, कौन कौन सा होना चाहिए? स्केल आप सही फिर मैं बता पाऊंगा। देखिए बेसिक स्केल क्लाउड किचन है, हाँ 300 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट मैक्सिमम, बजट है जितना कम से कम, और एक ब्रांड है। मान लेते हैं अभी के लिए फॉर एग्जांपल बिरयानी, इजीएस्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं। क्या स्टाफ होना चाहिए और किस किस चीज का काम होना चाहिए? और बशर्ते मैं अगर खाली रखना चाहूँ अपने आप को, तो मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी? आपको अपने आप को खाली रखना है तो 4, अगर आपको अपने आप को एंगेज रखना है तो आपको 3। ठीक है, बता दीजिए क्या क्या होगा। एक रहेगा शेफ, एक रहेगा शेफ का हेल्पर, और एक रहेगा क्लीनिंग करने के लिए बच्चा। ये रहेंगे 3 लोग। और उसके बाद रहेंगे आप एज ए मैनेजर वर्क करेंगे, ऑर्डर्स लेना, मार्केट का पूरा सप्लाई संभालना, और ये सारा काम आपका रहेगा। और नहीं तो आप मैनेजर हायर कर सकते हो जो जिसका यही काम, प्रोक्योरमेंट का काम बेसिकली, सिर्फ बाहर का काम और सारे ऑर्डर जनरेट करने का काम, ऑर्डर किचन में देने का काम, सब इसका रहता है। R&D के बाद प्रोडक्ट की प्राइस फाइनल करते वक्त कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट लेना चाहिए? क्योंकि और ध्यान में रखते हुए ये नए ब्रांड्स हैं, नया लॉन्च कर रहे हैं। मैंने एक बेसिक जो यहाँ पे हमने माइलस्टोन सेट किया है, वो पहले 100 कस्टमर तक प्रॉफिट मत देखना, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। वो आपका पहला गोल होना चाहिए कि पहले 100 कस्टमर्स हमारे पास आ चुके हैं, उसके बाद हम फिर प्राइसिंग पे जाते हैं। मान लेते हैं कि इनके 100 कस्टमर हो गए हैं, अब ये पूछ रहे हैं कि R&D के बाद प्रोडक्ट फाइनल हो गया, प्राइस फाइनल हो गया, कितना हम कॉस्ट, अगर हमारी मान लीजिए 100 रुपए आ रही है, तो क्या रेशियो रखना चाहिए, क्या परसेंटेज है? दो तरीके के आउटलेट्स होते हैं। एक होता है जो
बल्क में डील करते हैं, एक जो होता है कि नैरो जाते हैं मगर वो अपनी क्वांटिटी पर क्वालिटी पर डील करते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी दो होता है। ठीक है। आप अगर मान लीजिए एक कस्टमर आपने लिया, आपने उससे 5,000 का मिल दिया, या आपने 100 कस्टमर लिए, आपने उससे 5,000 का मिल दिया, कुछ ऐसा समझ के चलते हैं। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि आप कौन सा आइडियल जो फुड कॉस्ट होती है और बिग प्रॉपर्टीज वो होती है 25 to 30%। हमें 30% का, मान लीजिए 100 रुपए की डिश है तो हमें उसे 30 रुपए में बना के तैयार करना ही करना है हर हालत में। ठीक है। आइडियल। मगर छोटे आउटलेट से जैसे हम लोग अभी क्लाउड किचन पे ओपन कर रहे हैं तो अपन मैं मान के चलता हूँ 50%, कि आप उसको डबल रेट में, जो भी आपकी फुड कॉस्ट आ रही है उससे अभी आप उसको डबल रेट पे रखिए। तो एक बहुत साउंड रेट आएगा जो पॉकेट फ्रेंडली भी होगा और आपका प्रॉफिट भी जनरेट करेगा, मगर उसको जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट वो जो 50% है उसमें कमीशंस वगैरह भी आ जाएंगे, राइट? हाँ, है ना। और लोकेशन से रिलेटेड आज ही आप भी कुछ नई लोकेशंस देख रहे थे। आपने तो कुछ बताइए लोकेशन से रिलेटेड आपको जो सजेशंस मिले, कुछ शेयर करना चाहेंगे क्या? क्योंकि ये सजेशन बाय द वे नए थे और मैंने भी ये सजेशन नहीं दिए थे, तो कुछ प्लीज आप शेयर कीजिए। हाँ, एक बहुत अलग बात जो हमें भी पता चली, ये रहता है जब आप अपना पहला ब्रांड एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो कोशिश करिए, अगर मान लीजिए आपका 2 टायर सिटी है तो आप बीचों बीच करें या मार्केट के हब में आने की कोशिश करें, जहां आप ज्यादा से ज्यादा क्राउड के बीच, एग्रीगेटर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ पहले के लिए। हाँ, वहां पे आप आ सके। तो अपने को जो शहर है, जो अपनी सिटी है, उसके कहीं बीच में अपने को आना है। बाय द वे रोड पे आने को नहीं कह रहे हैं, बीच में आने को कह रहे हैं, मतलब पेरीफेरी की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द सिटी की बात कर रहे हैं, मेन रोड पे आने को नहीं कह रहे हैं कि रेंट आप बहुत ज्यादा बढ़ा लो। तो लोकेशन बीच में रहे। हाँ, बीच में रहे, भले गली में रहे, भले गली में रहे, है ना, उसका कोई इशू नहीं। और जी, और हाँ, एग्रीगेटर्स हमेशा अपना डायमीटर बनाते हैं। वो सर्कल पे काम करते हैं कि आपको 2 किलोमीटर का दे दिया रेडियस, तो आपके 2 किलोमीटर के अंदर से आपको ऑर्डर आएंगे। तो अपने को देखने कि हमारे 2 किलोमीटर के एरिया में या 4 किलोमीटर के, सबके अलग अलग बनते हैं। जैसे जैसे आप उनको बिजनेस प्रोवाइड करते हैं वो आपका एरिया ओपन करते चलते हैं। फिर वो देख रहे भाई इस आउटलेट का रोज के 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, भाई इसको और ओपन करो, और ऑर्डर चाहिए। अब देख रहे हैं आपके 2 ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो लोग फिर अब उस समय ध्यान नहीं देते। तो अपने को धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ाने हैं। ऑर्डर बढ़ाएंगे तो लोग अपने आपको पुश देंगे। इससे पहले कुछ और चीजें मैं जानना चाह रहा था। इक्विपमेंट का एक सवाल बहुत आता है कि शेफ फाइनल हो गया, सामान खरीदना है, बहुत महंगा पड़ रहा है, 2 लाख रुपए। मैंने जब बजटिंग बताई है उसमें 2 लाख रुपए का तो इक्विपमेंट मान के चल रहा हूँ कि 2 लाख के तो लग जाएंगे आपको लगभग। तो इस पे क्या आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे, कुछ हैक बताना चाहोगे, क्या कर सकते हैं लोग? बहुत बार ऐसा होता है कि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं बहुत जल्दी ओपन होते हैं और बहुत जल्दी क्लोज भी हो जाते हैं, तो उसके इक्विपमेंट हमें हाफ रेट में भी अवेलेबल हो जाते हैं। हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसे मार्केट रहते हैं जो आपको सेकेंड हैंड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं शेफ इंडस्ट्री से। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, किसी मतलब जो बीच वाले होटल है, बहुत अप नहीं बहुत डाउन नहीं, बीच वाले होटल से आप कॉन्टेक्ट करिए कि आप अपने इक्विपमेंट्स कहाँ से खरीदते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। मुझे ऐसा विश्वास है, हर मेजर सिटीज में तो मैंने देखे हैं। और किसको प्रेफर करना चाहिए, जैसे जो बड़े ब्रांड्स हैं अगर वो इक्विपमेंट बेच रहे हैं तो वो खरीदने चाहिए? नहीं, वो कभी नहीं खरीदने चाहिए। अगर बहुत बड़े ब्रांड्स के अगर आपके इक्विपमेंट मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उनका यूज बहुत ज्यादा होता है। कई बार बहुत बार आप ये करो प्रेफर, कोई नया खुला हुआ अगर कोई रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन बंद हुआ है तो उसके इक्विपमेंट अगर आप ले सकते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। तो ऐसी चीजों में हमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा ख्याल है। पूछ रहे हैं, कैन वी मेक सम आइटम्स इन प्री रेडी कंडीशन टू डिस्पैच? हाँ, हमेशा। कुछ एग्जांपल्स देना चाहेंगे, क्या कर सकते हैं, आइडियाज कुछ, ताकि अपने ब्रांड्स में कुछ ऐसा जो प्री कुक रखते हो आप, प्री रेडी? ऑलमोस्ट देखिए, अगर जब हम लोग ये होम डिलीवरीज और क्लाउड किचन या इवन रेस्टोरेंट्स की बात कर रहे हैं जी, तो हमारी जो चीजें हैं वो प्री कुक्ड हाफ में तो होनी ही चाहिए। आप हैंड टू हैंड आप हमेशा यहाँ वो नहीं कर सकते कि हम इसको हैंड टू हैंड ही निकालेंगे। तो आपको अपनी ग्रेवी तैयार रखनी है, मसाले तैयार रखने हैं, उसका एक अलग तरीका होता है। हाँ, कोशिश ये करिए कि नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट आपको जितने अपने शेफ के जो मेस होती है उसमें होना चाहिए, कम से कम होने चाहिए। आप सिमिलर प्रोडक्ट से ज्यादा वेरिएशन बनाने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल जैसे इंडियन ग्रेवी होती है, मतलब हमने येलो ग्रेवी बनाई, तो उस येलो ग्रेवी के आपके मेन्यू में 2-3 अल्टरनेट ऑप्शन होने चाहिए, आप उस ग्रेवी को अलग अलग वे में यूज कर सको। अगर आपने पिज्जा भी रखा है तो सेम उसके भी 2-4 आप प्रोडक्ट रख सकते हो। आप ब्रेड से रख रहे हो तो उसके भी आप कुछ अलग अलग रख सकते हो। मतलब कोई भी इन्वेंट्री अगर हमारे पास आ रही है, फॉर एग्जांपल पाव आ रहा है, तो हम उसके पाव के 2-3 वेरिएशन अलग अलग रखें, मतलब उसके भी अलग अलग डिशेस, तो उससे हमारा
कॉस्टिंग बहुत बचती है, हमें सेम प्रोडक्ट से अलग अलग वेरिएशन निकालना है। थैंक यू शेफ फॉर कमिंग हियर एंड आप आए, आपने अपना टाइम दिया। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।